हम भले ही सफ़ेद पोश लगाकर, सफ़ेद ड्रेस लगाकर, साधु के वेश में, महंत के वेश में, आचार्य श्री, पंथ श्री के वेश में हजारों लोगों को संबोधित करते हैं, और उन्हीं में से कोई भक्त हैं जो सफ़ेद कुर्ता पजामा, बंगाली और धोती कुर्ता में आकर के बढ़िया आज के दिन को जयकारा लगाकर, रैली निकालकर, तमाम सभाएं करके, सदगुरु की बातों को रख करके उनके नाम पर भंडारा, माल पूड़ी, बतासा, बड़ा पूड़ी, हलवा खा करके ये प्रगट दिवस को संपन्न कर देते हैं, जन्म जयंती समारोह को खत्म कर देते हैं, और रहते वैसे के वैसे हैं। कैसे? जैसे हमारा जीवन बोलता है। सदगुरु कबीर साहब का जो समय पूरी दुनिया के इतिहास में माना जाता है वो ईस्वी सन 1398 से लेकर 1518वां साल को माना जाता है। मतलब सदगुरु कबीर साहब का पूरा जीवन काल 120 बरस का माना जाता है। आज से 600 बरस पहले वो युग रहा है जब घरों में लालटेन का भी इजाद नहीं हुआ था। वो जो चिमनी और ढेबरी का जमाना रहा है, उस अंधेरे युग में, जबकि अधिकतम धरती पर जंगल का साम्राज्य था, उस काल में अंधेरे को चीरते हुए सदगुरु कबीर साहब ने देश विदेश से हाव फिरा, गांव गांव की खोरी तर्ज के अनुसार देश दुनिया में ज्ञान का अलख जगाया था, ज्ञान का प्रकाश किया था। इसीलिए इसे आज प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। आप पंजाब के इलाके में जाते हैं, उधर जम्मू से लेकर पंजाब का पूरा इलाका प्रकाश पर्व के रूप में आज के दिन को याद करते हैं। कुछ लोग प्रगट उत्सव के नाम से इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन को मनाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती के रूप में देखते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सब पर विचार करेंगे और ख़ास बात करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब का आपके जीवन में क्या मूल्य है। सदगुरु कबीर साहब का जो आज का दिन हम मना रहे हैं उनके जन्म जयंती के नाम पर, कहते हैं कि कबीर साहब आज भी प्रासंगिक हैं। इस लाइन को ठीक से सुनना चाहिए आपको। कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने ज़माने में आज से 600 बरस पहले थे, जब दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी बादशाह बैठे थे। काशी की नगरी में वो पैदा हुए थे, पंडितों की नगरी में, जहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में तलवारें खींची रहती थी। नंगी तलवार के बीच में साहब जाते थे और अपनी बात रखते थे। तो वो दौर जो रहा है वो दौर आज भी है, और सदगुरु कबीर साहब उतने ही प्रासंगिक माने जाते हैं। कबीर साहब को कहते हैं कि आज उतने ही प्रासंगिक हैं। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल झूठी बात है। कबीर साहब उतने ही प्रासंगिक हैं, किसी एंगल से तो सही है, लेकिन सचमुच में हम अपने दिल से इस बात को महसूस करते हैं, सोचते हैं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। अरे भाई, कबीर साहब कब तक प्रासंगिक होते रहेंगे? कब तक हम कबीर साहब के बातों को आज के दौर में कहेंगे कि हाँ आज भी सही है, आज भी इसकी ज़रूरत है? कभी सोचते हैं हम? कबीर साहब हमारे लिए तो ज़रूरत के हैं। हम मन मुताबिक उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, प्रगट उत्सव मनाते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, सत्संग सभा विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं, उनके नाम पर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन कब सोचेंगे कि कबीर साहब की जितनी भी वाणियाँ हैं उनके अनुसार हमें प्रासंगिक होना होगा। हमें कबीर साहब की वाणियों के अनुसार अपना जीवन यापन करना होगा। ये कब सोचेंगे? जिन्हें हम महान सदगुरु कहते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी हैं, जो पूरी दुनिया में संतों के शिरोमणि कहे जाते हैं, ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब क्या बोले थे अपने जीवन काल में? याद है?
वाणी याद करिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया खो। जो दिल ढूंढा अपने, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। साहब खुद बोल रहे हैं कि मुझसे बुरा न कोई। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, कितना बड़ा उनका कलेजा रहा है। ये बात बोलना आसान है क्या? हम और आप आसानी से बोल नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं सदगुरु कबीर साहब एक कोठरी में बैठकर अपनी बात नहीं करते थे। आज जो बड़े बड़े लेखक बड़ी बड़ी किताबें लिखकर दावा करते हैं कि हम सदगुरु पर पीएचडी कर रहे हैं, उन पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक कोठरी में बैठ के लिखते हैं, टेबल चेयर और मेज लगाकर लिखते। लेकिन साहब कहाँ बोलते थे? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। तो सदगुरु कबीर साहब भरे बाजार में सरेआम अपनी बात रखते थे और कह रहे हैं कि मैं बुरा खोजने चला, लेकिन मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं मिला। ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये साइंस की बात कर रहे हैं, अध्यात्म के शिखर की बात कर रहे हैं कि हम में से हर कोई जब अपने बारे में अवलोकन करते हैं, अपने भीतर जागते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, अपने दिल की गहराइयों को देखते हैं, तो अपने अंदर कितना कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, कितना कलमस कसाय भरा हुआ है। हम भले ही सफेद पोश लगाकर, सफेद ड्रेस लगाकर, साधु के वेश में, महंत के वेश में, आचार्य श्री, पंथ श्री के वेश में हजारों लोगों को संबोधित करते हैं। और उन्हीं में से कोई भक्त हैं जो सफेद कुर्ता पजामा, बंगाली और धोती कुर्ता में आकर के बढ़िया आज के दिन को जयकारा लगाकर, रैली निकालकर, तमाम सभाएं करके, सदगुरु की बातों को रख करके उनके नाम पर भंडारा, माल पूड़ी, बतासा, बड़ा पूड़ी, हलवा खा करके ये प्रगट दिवस को संपन्न कर देते हैं, जन्म जयंती समारोह को खत्म कर देते हैं और रहते वैसे के वैसे हैं। कैसे? जैसे हमारा जीवन बोलता है। हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, ये काफी है। हर कोई अपने दिल से पूछे कि मैं कितना दुखियारा हूं। अभी मैं जिस बंदे के यहाँ ठहरा हुआ था, उनकी यही बात है। वो कह रहे हैं साहब जी बिजनेस नहीं चल रहा है। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, सामने ही बैठे हैं, ठेकेदार हैं भवन निर्माण में। उनका कहना है कि सही समय नहीं चल रहा है गुरुजी, ये क्या हो गया है? जिनसे हम पैसा लिए हैं वो हमारा सुनता ही नहीं है, जिनसे हमें पैसा लेना है वो देता ही नहीं है, बगल के रास्ते से निकल जाता है। क्या करें? दिन खराब चल रहे हैं। ये दिन खराब चल रहे हैं, इसको आप अपनी अपनी जगह पर रख सकते हैं। तो कैसे हम सदगुरु को समझेंगे, बूझेंगे, उनके जीवन दर्शन को? वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मुझसे बुरा न कोई। अपने जीवन को हमें क्या झांकना नहीं चाहिए? भीतर जो हम भीतर से जो भी हैं, जैसे भी हैं, यदि हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, तो साहब कहते हैं इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। और हम फलाने जाति में हैं। आज गरीब तबके के लोग जो अपने को दलित और पतित कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं। क्या कबीर साहब दलित और पतितों के मसीहा हैं? क्या कबीर साहब जो नीची जाति के लोगों के ही मसीहा हैं? हम कैसे मान लिए कबीर साहब हमारी जाति के ही मसीहा हैं या हम दलित हैं, पतित हैं? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो खुद कबीरपंथी थे, उनके बाप कबीरपंथी थे, उनके पिताजी के कई बच्चे थे, वहाँ ये सूबेदार या मिलिट्री में कोई एक बड़े अफसर के रूप में थे
और इनके कई बच्चे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कई भाई बहन थे। तो इनके पिताजी घंटी बजाते थे, सब इकट्ठे होते थे बच्चे और परिवार, और उनके बीच में बीजक कबीर वाणी की पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी सुनाते थे, बताते थे भीमराव अम्बेडकर साहब को। उनकी माँ खुद अम्बेडकर साहब को यानी भीमराव को दूध पिला पिला कर दूध के साथ कबीर वाणी को पिलाया है। इसी के चलते बाबा साहब ने सबसे बड़ा गुरु कबीर साहब को माना है अपने पूरे जीवन काल में। सबसे बड़े गुरु हैं वो, उनके प्रथम गुरु हैं। तथागत बुद्ध बाद में उनको मिले, उनका जीवन दर्शन बाद में मिला। और कबीर साहब की जो वाणी है, यदि आप बीजक पढ़ते हैं तो बीजक में जो वाणियां बोली गई, जैसे भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थाके एक निमाज एक पूजा। राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी हैं। साहब कहते हैं करीम भी वही है, केशव भी वही है। कहाँ से दो जगदीश हो गया भाई इस दुनिया में? जगदीश केवल एक है, जो लॉ ऑफ नेचर है, विश्व का कानून है, कुदरत का कानून है, वो सबके लिए एक बराबर है। हिंदू खाए या मुस्लिम खाए, वो ज्यादा खा लेगा तो उसका भी पेट खराब होगा, उसका भी पेट खराब होगा। आपकी आंतें यदि 4 रोटी पचाती हैं, आपने 10 खा दिया भंडारा के नाम पर, हलवा पूड़ी और 56 भोग के साथ, तो आपका पेट खराब होना लाजमी है। साहब कहते हैं कोई माफी नाम की चीज नहीं है। यही माफी नाम की जो कुदरत का कानून है, यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके लिए एक बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक कानून है पूरी दुनिया में, ये सब जगह, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस भाव से हम आप सदगुरु कबीर साहब को देखते हैं, समझते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब को हमें जानना और समझना होगा।